ध्यान देंगे, आज 12 जनवरी है। आज स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है, बर्थ एनिवर्सरी है। ध्यान से सुनिए, 12 जनवरी 1863 स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ आज के कोलकाता, वेस्ट बंगाल में। बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। समय के साथ इनके आध्यात्मिक गुरु बने स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और फिर समय के साथ नरेंद्र आगे बढ़े, पढ़े लिखे और एक बहुत ही बड़े विद्वान बने, दर्शन शास्त्री बने। अपने उम्र के 25वें वर्ष में संन्यास ग्रहण कर लिया। ठीक है, ब्रह्मचारी जीवन में आ गए। समय के साथ हम देखते हैं स्वामी विवेकानंद बहुत ही प्रगाढ़ विद्वान बने, और हां, 1893 भारतीय समय अनुसार 11 सितंबर को, जबकि अमेरिका के समय के अनुसार 11 सितंबर 1893 और भारतीय समय अनुसार ये 12 सितंबर 1893 को अमेरिका के शहर शिकागो में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, शिकागो रिलीजियस और स्पिरिचुअल वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए। इन्हें भेजने का काम हम देखते हैं, राजस्थान के खेत्री के राजा थे अजीत सिंह ने कहा आपको इस धर्म सम्मेलन में जाना चाहिए, और उन्होंने ही, खेत्री के राजा अजीत सिंह ने सारे बंदोबस्त किए और ये सम्मेलन में भाग लेने गए। वहां जाकर अपने एक महिला शिष्या, ठीक है, कि यहां रुके, और महिला शिष्या ने कहा कि नरेंद्र नाम उचित नहीं है, आपको मैं एक नाम सजेस्ट करती हूं, स्वामी विवेकानंद। तो उस महिला ने ही स्वामी विवेकानंद को यह नाम दिया, जिनका नाम मेडलिन अल्ब्राइट था। इन्हें शून्य के ऊपर बोलने का मौका दिया गया, जीरो के ऊपर। जीरो के ऊपर तो मैं 100 घंटे मिनिमम बोलूंगा, मैं अदना सा व्यक्ति। वो तो स्वामी विवेकानंद थे। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, बहनों और भाइयों से किया, और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। शून्य कमाल की चीज है, नो डाउट। मैं अगर कहूं तो शून्य का मतलब भूखों के लिए रोटी है, कवियों के लिए वो चंद्रमा है, मौत का इंतजार कर रहे लोगों के लिए वो फांसी का फंदा है, त्रासदी झेल चुकी हमारी वो बहुएं, विधवाएं जो समाज से बहुत प्रताड़ित की गई हैं, उनके लिए ये मौत का कुआं है। यकीन मानिए, ये शून्य असफलता की भी निशानी है, और शून्य सृजन का संकेत है, जहां से क्रिएशन होता है। शून्य ही सारे संस्कार की जड़ है, सारे चीजों के प्रादुर्भाव की जड़ है। ये मेरे सोच है जो मैं आपको बता रहा हूं, वो तो विवेकानंद थे। शून्य का अर्थ ग्लोब है, शून्य का अर्थ जीवन है, शून्य का अर्थ क्या है? अंतरिक्ष है। शून्य बड़ा व्यापक है, और याद रहे, जब कुछ भी समझ नहीं आता तो अभी कहते हैं शून्य है। इस शून्य को किसी अंक के आगे लगा दे, उसकी बढ़ोतरी हो जाती है, और जब किसी अंक को हटा दे तो यह शून्य शून्य कहलाता है। तो यह चीज है, तो शून्य बहुत कमाल की चीज है, यह जीरो, जिसका आविष्कार हम कह सकते हैं आर्यभट्ट ने किया। और हां, स्वामी विवेकानंद ने बहुत ही अच्छे ढंग से कहा, मुझे ऐसे धर्म में विश्वास नहीं है जो विधवाओं के आंसू ना पोंछ सके, जो नंगों को वस्त्र ना दे सके, और जो भूखों को रोटी ना दे सके। ऐसे धर्म में हमें विश्वास नहीं, ऐसे कर्म में भी विश्वास नहीं। यह विवेकानंद का कहना है। वो कहते हैं कि हमारा धर्म हमारे रसोई घर में है। छुआछूत के वो खिलाफ थे। उन्होंने ही कहा आपसे, उठो, जागो, बढ़ो, और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। जी जनाब। 1893 में जब वो अमेरिका में थे, तो 1894 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी नाम के संगठन की स्थापना की गई, और अमेरिका के कई शहरों में वेदांत सोसाइटी की शाखाएं खोली। जब ये वापस आए तो स्टीमर से वापस आए, और आज के तमिलनाडु के
एन्नोर बंदरगाह पर इनका स्वागत द हिंदू अखबार के संस्थापक, एडिटर, फाउंडर कम एडिटर वी राघवाचारी ने उनको वेलकम किया 1897 में। और 1897 में ही ये कोलकाता में स्थापित किए, जो आप और हम सब जानते हैं, रामकृष्ण मिशन संस्था। ये रामकृष्ण मिशन संस्था आज पूरे पूर्वोत्तर भारत में, पूर्व उत्तर भारत में इंग्लिश मीडियम से एजुकेशन को आगे बढ़ा रही है, जिसके हमको RKM रामकृष्ण मिशन कहते हैं। स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा था कि मैं डायबिटीज का पेशेंट हूं और उस टाइम में मधुमेह का इलाज नहीं होता, और उन्होंने कहा मैं 40 साल से ज्यादा जी नहीं पाऊंगा। और यकीनन देखिए 4 जुलाई 1902 को वो हमारे बीच नहीं रहे। हम स्वामी विवेकानंद को कहते हैं द मिक्सचर ऑफ ईस्टर्न वेस्टर्न कल्चर, पूर्वी पश्चिमी संस्कृति का मिश्रण। हम इन्हें कहते हैं द मॉडर्न सेज ऑफ इंडिया, भारत के आधुनिक ऋषि। और इसी के साथ हम उन्हें नमन करते हैं स्वामी विवेकानंद की, जिनकी याद में हम सेलिब्रेट करते हैं 12 जनवरी आज नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ओके।